खबर है पाकिस्तान से। जी हां, टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर अपना झंडा भी लहराया है। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान और टीटीपी के बीच ये जंग बढ़ती ही जा रही है और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के बाद इस चौकी पर कब्जा किया टीटीपी के आतंकियों ने। सुनने में आया है कि दे हैव ऑक्यूपाइड 7 चौकीज। सुनने में आ रहा है कि 7 चौकियों पे करा है और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी करा है। वो सरेंडर का वीडियो भी है जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। तो झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था। लेकिन एक और खौफनाक काम जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि फिर से इनने वो ड्यूरेंट लाइन का कट्टा खोल दिया है जी। वो कहते हैं ये फर्जी सरहद है जी। टीटीपी या दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हमारी एक नेक्स्ट जंग शुरू हो सकती है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के पास एक अच्छी एयर पावर, अगर पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हों, अगर पाकिस्तान बगैर कैजुअल्टी के ये काम कर सके तो बड़ी बात होगी। और उनका ये भी कहना है कि ये जो ड्यूरिंग लाइन बनाई गई है ना, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने वहाँ पे किया। हाँ, उन्होंने ये चीज मेंशन की। उन्होंने कहा ये हाइपोथेटिकल लाइन पे हम लोगों ने हमला किया है। उनकी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वही कह रहा हूँ ना, वो उस चीज को पाकिस्तान का हिस्सा मानते नहीं है। तालिबान जो है हमारे एलाइज रहे हैं और हम अभी भी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो उनको रिकॉग्नाइज करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। ठीक, हमने तो बड़ी दोहा टॉक्स ये वो सारा कुछ इंतजाम करवाया, सारा कुछ करवाया, सालेहतकार बने थे। एग्जैक्टली। तो अब क्या हम फिर अब इनके साथ भी अपने तल्लुकात बिगाड़ने के लिए तैयार हैं ताकि ये भी अब हमारे खिलाफ हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस पोस्ट की है जहां पर टीटीपी के आतंकियों ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सेना को यहां से खदेड़ दिया। अब अभी जिस किस्म की स्टेटमेंट अफगान हुकूमत की जानिब से जारी की गई है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग होंगे उनको पनाह देंगे और वो उनके मेहमान होंगे, ये बहुत इंटेंस किस्म की स्टेटमेंट है। देखिए, पहली दो तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक है जनाब, आपके पास मेहमान है, आप उनकी मेहमानदारी करें, आप उनसे रिश्ते करें, आप करीबी रिश्तेदारी करें उनसे। हमारे गले तो ना डालें ना उन्हें। हमारे पास भी आपके 30 लाख मेहमान हैं बिल्कुल, जो इसलिए यहाँ हैं कि वो डरते हैं कि वो वहां वापस जाएंगे तो आप उनको जान से मार देंगे। हाँ। इसलिए यहाँ है ना। तो क्या उन्हें खुली छुट्टी दे दें कि आप अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके तबाही मचा दें? बिल्कुल। किसकी जिम्मेदारी है मेहमानों को कंट्रोल करना? जो होस्ट गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो एक तो ये फलसफा जो है ना बिल्कुल बेमानी है। उनको काबू करना पड़ेगा उनको। और हम बार बार वार्निंग दे चुके हैं काबुल को कि अगर आप इनको लगाम नहीं डालेंगे तो फिर हम खुद डालेंगे। और चूंकि इतनी फ्रीक्वेंट वायलेशन हो रही थी बॉर्डर की कि पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये हमारी वीकनेस है। तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और खौफनाक काम जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि फिर से इनने वो ड्यूरेंट लाइन का कट्टा खोल दिया है जी। वो कहते हैं ये फर्जी सरहद है जी। यानी एक सरहद जो पाकिस्तान के वजूद से लेके आज तक कायम है वो फर्जी हो गई है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए उनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर वो हमारे इलाके में आके कार्रवाई करेंगे, हम उनको चेस करेंगे। ये एज ए सॉवरेन कंट्री दिस इज आवर राइट। दे आर नोबडी टू टेल अस। मैंने आपको कहा कि आप उनको मेहमान रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखें, मगर उनको काबू में रखें। बिल्कुल। मेहमान रखने का ये मतलब नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात पर कि जो अफगान हुकूमत है उसके जो दिफाई ज़राए हैं उन्होंने ओनरशिप ली है इस सारे वाकयात की। यानी उनके इल्म में है कि इन्होंने यहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमले किए हैं। हम यही कह रहे हैं ना उनसे कि आपने 2 जगह पे वायलेट किया इसलिए कि हमने आपको चेस करके आपको रोका पाकिस्तान के अंदर दोबारा मुदाखलत करने से। कहा जा रहा है कि तालिबान ने घुस के ठोकना शुरू कर दिया पाकिस्तान को और उनकी 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ये लड़ाई और बढ़ेगी सर? 2 नहीं, जहां तक मुझे पता है, और ये कंफर्म नहीं है। देखो क्योंकि ना पाकिस्तानी स्टेट झूठ बोलता है, पाकिस्तानी सरकार हर समय झूठ बोल देती है। और अभी भी घुमाने का, ये मैं इस पे आऊंगा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया घुमा रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि दे हैव ऑक्यूपाइड 7 चौकीज के 7 चौकियों पे करा है और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी करा है। वो सरेंडर का वीडियो भी है जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। तो झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था। और तालिबान उनको ऐसे ही ट्रोल करते हैं कि 1971 2.0 होने वाला है।
तो वो ये हो सकता है। तो ये बात है कि ये लड़ाई खत्म, देखिए ये लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली चीज है। ये जी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये कम ज्यादा हो सकती है। ज्वार भाटा होता है ना, जो टाइड्स होती है, लो टाइड, हाई टाइड, नो टाइड नहीं होता। हाँ ये तो है। लो टाइड होता है, हाई टाइड होता है। तो यही चीज है, ये ठुस ठुस करेंगे। अभी देखो लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई इनकी हो गई जी। लेकिन उसके पहले भी तो हमले हो रहे थे जिसमें पाकिस्तानी फौजी रोज मर रहे थे। हाँ एंड एट एन एवरेज ऑफ लिटरली 2 अटैक्स पर डे पूरे पाकिस्तान पे हुए। तो वो तो पीस तो नहीं था ना, वो लो टाइट तो नहीं थी ना। नहीं। और थोड़ा सा कन्वेंशनल मामला हो गया, पहले नॉन कन्वेंशनल चल रहा था। यही है प्रोड्यूसर। तो सर एक और चीज आई है सर अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि उन्होंने जो ड्यूरन लाइन है ना उसको काल्पनिक रेखा बोल दिया है। बोल दिया कि वो कोई फिक्स नहीं है। उन्होंने बोला कि जो काल्पनिक लाइन है उसके दूसरी साइड से हमारे ऊपर अटैक हुआ, हम उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका एक डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इनायतुल्लाह ख्वारज़मी। उनसे जब पूछा गया कि जब आप काल्पनिक लाइन की बात कर रहे हो तो आप यही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर से आपके ऊपर अटैक हुआ, तो कह रहा कुछ एरिया ऐसा है जिसको हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और 2-3 दिन पहले जो वीडियो हमने बनाया था दैट वाज आल्सो वेरी वेल रिसीव्ड। प्रोड्यूसर ऐसा है कि ना, ये एक्चुअली वो गलत नहीं बोलते ख्वारज़मी साहब ना, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। पश्तून नहीं मानते उसको पाकिस्तान का इलाका, पश्तून नहीं मान, अटक तक जो है ना, अटक ग्रेटर पश्तूनिस्तान, वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है। ये जो ड्यूरेंट था, अंग्रेज जो था जिसने लाइन खींची है, उसने हमारे साथ फ्रॉड करा है, पश्तूनों के साथ, अफगानों के साथ धोखा करा है और पाकिस्तान इस धोखे में शरीक है। दैट इज व्हाट दे सेइंग। और जैसा कि जो खुद मुख्तारी है अफगानिस्तान की, जो सॉवरेनिटी है अफगानिस्तान की, उस पे ये सारे के सारे भाई हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तालिबान है, वो अहमद करजाई है, वो कम्युनिस्ट है। एक जमाने में खल्क और परचम, इनकी 2 पार्टियां हुआ करती थी ना, एक बहुत 70s 80s की बात कर रहा हूं। इनकी पार्टी है खल्क पार्टी, परचम पार्टी। वो कोई भी हो, वो रॉयलिस्ट हो। जब अफगानिस्तान का बादशाह हुआ करता था जी, कोई भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, कोई अफगान नहीं। वो एक दूसरे से उनके 1000 इख्तलाफात हों, गोलीबारी हो बीच में, लेकिन एक मामले में सारे पश्तून या सारे अफगान, अफगानिस्तान में और भी कौमें रहती है, सिर्फ पश्तून ही नहीं है, वहां पे बलोच भी रहते हैं साहब, वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे कई लोग हैं। इट इज नॉट जस्ट पठान्स ओनली और पश्तून्स ओनली, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट none of them believe in the sanctity of the Durand line. वो मानते ही नहीं।